नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को नाइन्थ क्लास एनुअल एग्जाम मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराते हैं। इस वीडियो में हम आपको मैथ के 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराने वाले हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का तैयारी जस्ट इस वीडियो के बाद हम आपको वीडियो देने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मैथ का 5 नंबर वाला क्वेश्चन का भी आपको वीडियो मिल सके, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आना, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मतलब कि पूरा क्वेश्चन को टच करना। जो क्वेश्चन नहीं आया गलती सही जरूर बना देना, लेकिन क्वेश्चन को छोड़कर आपको नहीं आना है, ठीक है। ये हमारा बाबू आप लोग मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा। ये हमारा मोबाइल नंबर इसलिए नोट कर लेना है आप लोगों को क्योंकि इस नंबर से मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ। आप लोग हमारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमको आपके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है। मैं फ्री में सबको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ता हूँ। सभी लोग पैसा लेते हैं, मैं फ्री में आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा, ठीक है। तो सब लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए अपना नाम लिखकर या फिर हाय हेलो लिखकर। मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगा, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि हम 2026 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सके। जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम होती है, मैथ अच्छे से नहीं समझ में आता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को जीरो से हीरो बना दूंगा। मैथ एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। जिस दिन एग्जाम खत्म होगा एनुअल एग्जाम 9th का, उसी के बिहान पहले से पढ़ाई आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन पहले बताते हैं। एक वो क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है 6/3√2 - 2√3 के हर का परिमेकरण करें। तो हर का परिमेकरण कैसे करते हैं आइए यहाँ पर देख लेते हैं। 6/3√2 माइनस में 2√3 गुणा, अब परिमेकरण करेंगे तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस करके हम लोग परिमेकरण करेंगे। तो परिमेकरण किए तो 6 में 3√2 और प्लस में 2√3 से गुणा किए हैं तो 6 ब्रैकेट में वो आ गया। अब चूंकि हमको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस में है ये प्लस में है तो उसी फार्मूले पर हम बैठा दिए हैं। तो 3√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√3 का दी होल स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 3 रूट से बाहर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, रूट में है 2 इसलिए। अब यहाँ पर 2 बाहर है तो 2 का स्क्वायर 4, √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। वैसे ही आप ऊपर वाला वैसे ही लिख देना। अब 9 दूने के 18, 3 चौका 12, तो 18 में से 12 गया 6। अब 6 6 ऊपर वाला कट जाएगा तो केवल ये वाला आपका मान बच जाएगा जो कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे मतलब ना कॉपी में बना लेना है, अच्छे समझ लेना है, ठीक है ना। परिमेकरण करना तो आपको आता होगा, बस आपको बस समझना है अच्छे तरीके से, है ना। अब बाबू अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा मैसेज करके, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। 6√3 को 5√27 से गुणा करें। तो 6√3 गुणे 5√27, तो 6 में और 5 में गुणा किए 30 मिल गया और √3 में √27 में गुणा किए √81 मिल गया। अब 30 गुणे √81 का वर्गमूल 9 हो जाता है तो 30 में 9 में गुणा कर देंगे। √81 का वर्गमूल तो 9 निकल जाएगा, 30 में 9 में गुणा करेंगे तो 27 बबुआ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बबुआ? 27 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 27 सॉरी 27 नहीं होगा ना, 9×3 = 27, हमने जीरो छोड़ दिया। बाय द वे मिस्टेक हो गया बाबू, माफ़ करना। छोटी छोटी गलती हर इंसान से कभी कभी हो जाती हैं, बट मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रियली सॉरी, मैं यहाँ पर गलती से जीरो छोड़ दिया, ठीक है। तो आप लोग 2 से 70 कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। 5^1/3 इंटू 25^1/3 को सरल करें। तो हम 5^1/3 इंटू 25^1/3 को कैसे हल करेंगे? तो 5^1/3 और हम 25 को देखो 25 जो है ना, इसको हम लोग 5^2 तो लिख सकते हैं ना। 5^2 का मतलब 25 होता है, तो 5^2 और उसका पावर 1/3। अब ये जो 2 है वो 1/3 में गुणा होगा तो 5^2/3 हो जाएगा, है ना। ये 2 जाकर 1 में गुणा हो जाएगा तो 2/3 मिल जाएगा। अब 5^1/3 5^2/3 आपका जो आधार है 5 दोनों सेम है लेकिन घात अलग अलग है तो घात को जोड़ देंगे। तो 1/3 2/3 का बटा का जोड़ घटाव बनाएंगे तो मिल जाएगा 3/3। 3/3 कट के 1 मिल जाएगा और 5^1 का मतलब 5 हो जाएगा आपका आंसर। आपका 5 आंसर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है
कि x बराबर 1 पर बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7 का मान ज्ञात करें। यानी कि x का मान 1 दिया है, बस यहाँ पर 1 रखकर मान ज्ञात कर दीजिए। तो px बराबर 5x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस में 3 गुणे x के जगह पर 1 प्लस में 7, तो 5 1 का स्क्वायर 1 और 5 में गुणा का 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 7 5 12, 12 में से 3 घटा दीजिए, 9 आपका आंसर मिल जाएगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 0.37 के ऊपर बार का चिन्ह है, 7 के ऊपर बार का चिन्ह को p/q के रूप में लिखे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.3777, 777 हम डॉट डॉट लिखे हैं जिसको समीकरण 1 मान लिए हैं। 7 बार बार क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर 7 अंक के ऊपर बार का चिन्ह, इसलिए 7 को बार बार डॉट डॉट के द्वारा हम दर्शाए हैं। ठीक है, उसके बाद से 1 अंक के ऊपर बार है तो दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक के ऊपर बार रहता तो हम लोग 100 से गुणा करते, 3 अंक के ऊपर बार रहता है 1000 से गुणा करते। तो 1 अंक के ऊपर बार है, केवल 7 के ऊपर बार है, तो हम लोग दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। तो x में 10 से गुणा करिएगा 10x, और 0.377 में 10 से गुणा करिएगा तो 3.77 आपका मिल जाएगा। उसके बाद से आपका बड़ा कौन है? तो समीकरण 2 बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे तो 10x माइनस x, और ये मिल जाएगा 3.77 में से माइनस में 0.377 घटा देंगे तो आपका 9x बराबर 3.4 मिल जाएगा। और इसको यहाँ से 10 हटाएंगे तो 34/90, और ये कट जाएगा 17 बार में, ये कट जाएगा 45 बार में, तो x का मान मिल जाएगा 17/45। ये हमारा p/q के रूप में होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 6 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 1 को x माइनस 1 से भाग किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। तो इसका शेषफल क्या होगा? तो हम x माइनस 1 को इतना से भाग दिए हैं, तो देखो शेषफल हमारे पास 5 मिला है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख दिए हैं कि जो शेषफल हमारा आंसर मांगा गया है कि पूछा गया कि जो शेषफल होगा वो कितना होगा, तो हम यहाँ पर बता दिए हैं कि शेषफल जो हमारा मिला है वो 5 मिला है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समीकरण 7x माइनस में y बराबर में 11 का 4 हल ज्ञात करें। इसका 4 हल आपको ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, चूँकि 7x माइनस y बराबर 11, 7x माइनस 11 बराबर में y को उधर ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 11 को इधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब y बराबर 7x माइनस 11, अब हमको 4 को मान निकालना है, x का, 4 को y का। तो अगर x के जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान 11 मिल जाएगा, x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान -4 मिल जाएगा, x के जगह पर 2 रखेंगे तो y का मान आपका 3 मिल जाएगा, x के जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो y का मान हमारा कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो ये हमारा 4 मान हो जाएगा। उसके बाद से हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर बाबू, 8 नंबर आपका क्वेश्चन है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखो अगर इसका PDF बाबू आप लोगों को चाहिए तो हमारा स्टडी प्लस ऐप है, स्टडी प्लस ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी प्लस ऐप है ना, ऐप का क्या नाम है? स्टडी प्लस ऐप। और 2026 की अगर तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी प्लस ऐप को भी आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, जांच करें कि -2,1 समीकरण 4x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर 0 का हल है अथवा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि माइनस में 2,1, तो 2 जो है ना वो x का काम, -2x का काम करेगा और 1 हमारा y का काम करेगा। तो x और y का मान दिया तो x और y का मान इसमें रख देंगे, और बराबर में 0 है, तो अगर इसका भी मान आपका 0 आ जाता है और बराबर में भी 0 है तो समझ लो इसका हल है। तो दोनों मान बराबर में 0 आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे हल है, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, एक चतुर्भुज के कोण 4, 5, 8, 13 के अनुपात में है, इसके सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करें। तो 4 सबसे छोटा कोण होगा, तो हम मान लेते हैं 4 को कोण है ना, तो आपको याद होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल 360 डिग्री होता है। तो हम 4x प्लस 5x प्लस 8x प्लस 13x बराबर 360 मान लिए। अब इन चारों को जोड़े हैं तो 30x मिल जाएगा, 30x बराबर 360, तो कटा पुटा कर x का मान हम 12 डिग्री निकाल दिए। तो सबसे छोटा कोण क्या है? सबसे छोटा 4 है, तो कोण आपका क्या है? 4x है, तो सबसे छोटा कोण 4x, तो x का मान 12 निकाले हैं तो 12 में 4 से गुणा कर दीजिएगा, 48 सबसे छोटा कोण हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा कोण पूछता तो हम लोग 13x पर 13 गुणे x का मान 12 रखकर हम लोग निकालते है ना। तो ये हमारा 48 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो त्रिज्या का मान दिया 10.5,
और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, 4/3 पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7 और आर का मान है 10.5 का होल क्यू। तो 22 में 4 में गुणा करेंगे 88/21 और 10.5 को 3 बार यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो 3 बार गुणा किए हैं तो 1157.625 मिला है। और जब इसको इसमें गुणा किए हैं तो मिला है इतना को 81 से यहाँ पर 21 छूट गया, 21 यहाँ पर निचवा बाटा में लिख देना है ना, बहु बाटा में 21 लिख देना, छूट गया है। तो जब इन दोनों को गुणा किए हैं तो कितना मिला है, 1,00,000 मिला है, 1,1871 मिला है। तो उतना को 21 भाग दिए हैं तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। तो ये आप लोग याद करना, यहाँ पर बस बाटा में 21 छूट गया, वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि 6 प्रेक्षणों P+2 P+4 P+6 P+8 और P+10 का माध्य 30 हो तो P का मान आपको ज्ञात करें। तो चूंकि माध्य बराबर 30 है तो हमको पता है फार्मूला होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हम सभी को जोड़ देंगे और 6 को कहा है तो 6 से भाग दे देंगे और बराबर में 30 है। तो P कौ गए 6 गए तो 6P प्लस में आपका 30 हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 को P है तो 6P हो जाएगा, 6P और प्लस में 2 4 6 8 10 जोड़िएगा तो 30 मिल जाएगा। और उसके बाद से 6 में 30 में गुणा करिएगा तो 6 18 180 हो जाएगा। अब 180 ये 30 जाकर घट जाएगा तो 150 मिल जाएगा। P का मान निकालें तो 6 से 150 25 बार में कट गया तो P का मान 25 मिल गया आपका उत्तर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 12 नंबर आपका क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होगा, तो शंकु की ऊंचाई 24 तिर्यक ऊंचाई 25 है। तो त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए शंकु की ऊंचाई h होता है, तिर्यक ऊंचाई l होता है और त्रिज्या r होता है। तो r का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, अंडर रूट में एक फार्मूला होता है L का स्क्वायर माइनस में H का स्क्वायर। तो L का मान 25 का स्क्वायर माइनस H का मान 24, तो 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576। तो 625 में से 576 घटेगा 49 और 49 का वर्गमूल 7 मिल जाएगा। तो आपका पास त्रिज्या का मान कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, तो शंकु का आयतन निकालना है। तो अब आप क्या करिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² इंच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान है 7 × 7 और h का मान है 24। 7 से 7 कट गया, 3 से 24 8 बार में कट गया। तो 8 7 56, तो 22 में 56 से गुणा होगा तो 1232 आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लो, है ना। और अगर मैथ में हीरो बनना है, बढ़िया समझना है, तो जिस दिन एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बिहान पहले से शुरू कर दीजिएगा पढ़ाई। हम ऐप पर भी पढ़ाते हैं, आप हमारा ऐप में जाकर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मतलब अगर आप हमारे यहाँ पढ़ाई करोगे, हम A to Z आपको ना A to Z हम चीज़ आपको देंगे, पूरा हर चीज़ आपके ऊपर निछावर कर देंगे, दिन रात आपके ऊपर लग देंगे, बस आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए बाबू, ओके। कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिख दीजिए एक बार।